वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते, आप सब कैसे हो? आई होप आप अपने घर पे स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हमारे घर में सबसे पहले मैं उठ गई थी पहले जल्दी, क्योंकि आज मेरे को बहुत सारे काम है। मेरे को बालों में लगानी थी मेहंदी, इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। और उठ के मैंने सबसे पहले नाश्ता तैयार किया था। नाश्ते में मैंने खिचड़ी बनाई है और खिचड़ी मैंने अभी रख दी थी गैस पे कुकर में सीटी लगने, और मेरी सीटियाँ भी बच चुकी थी। मैंने गैस भी बंद कर दिया था। उसके बाद मैंने गर्म पानी लगा दिया, क्योंकि मेरे को सुबह सुबह जल्दी नहाना था। तो सुबह सुबह पानी थोड़ा ठंडा होता है, इसलिए मैंने गर्म पानी रख दिया था, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से मेरी जुकाम हो जाएगा जल्दी। तो फिर मेरे को थोड़ा हल्का गर्म करना था। पानी गर्म हो रहा था तब तक फिर मेरे कपड़ों का ढेर लग रखा था। तो ये समेटने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि बच्चे उठने के बाद बच्चे इनको ख़राब करेंगे, इधर उधर उठा के फेंकने लग जाते हैं बच्चे पर, इनके ऊपर बैठ जाएगा। मेरा छोटा वाला बेटा तो इतना शैतान है। तो फिर मेरे जब तक गर्म पानी होता है तब तक मैं कपड़े समेट देती हूँ, क्योंकि और काम है अभी सुबह सुबह और होता नहीं है। साफ़ सफाई का भी अभी हो नहीं सकता, क्योंकि सब लोग तो अभी सो रहे हैं। और नाश्ता मैंने बना ही दिया था। खिचड़ी बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, खिचड़ी फटाफट बन जाती है। 5 मिनट लगती हैं कुकर में डालने में और फिर सीटी लग जाती है। कपड़े समेट रही थी, फिर कपड़े समेट के मैंने सब कपड़े अलमारी में जमा दिए थे, प्रेस वाले अलग निकाल दिए थे। अब प्रेस के भी मेरे बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। इतना बिजी हो, पता नहीं पूरे दिन क्या ही काम होता है। फिर भी इतने सारे काम करते, फिर भी बहुत सारे काम पेंडिंग में रह जाते हैं। अभी ये बस नॉर्मल कपड़े हैं वही मतलब फोल्ड हुए हैं, बाकी प्रेस वाले कपड़े मेरे बहुत सारे हो रखे हैं। टाइम मिले तो जल्दी प्रेस भी करूँगी। कपड़े अलमारी में रखने के बाद मैंने बिस्तर ठीक किए। इस रूम के बिस्तर मैंने जमा दिए थे। बिस्तर इस पे कोई बैठता भी नहीं, काम नहीं आती। फिर भी थोड़ी हल्की धूल जमी जाती है रूम में, तो फिर मैंने इसके बिस्तर झड़का दिए थे। और आज सुबह सुबह इतनी गर्मी लग रही थी, पता नहीं मुझे क्यों गर्मी लग रही थी। फिर मेरे को जल्दी नहाना था। कल भी मैं सुबह जल्दी नहा ली थी, तो पता नहीं मुझे इसलिए गर्मी लग रही थी कि अब गर्मी होने लग गई धीरे धीरे। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, बिस्तर ठीक करके नहा के वापस आई। तब तक मेरा दूध भी आ गया था। और दूध सबसे पहले मैंने फिर दूध रखा, क्योंकि अभी मेरे बच्चों के उठने का भी टाइम हो ही रखा है। तो बच्चे कभी भी उठ जाएंगे, तो छोटा बेटा उठते ही सबसे पहले दूध मांगेगा। तो मैंने सबसे पहले दूध गर्म रखा, दूध डाल दिया था और फिर मैंने दूध गर्म रखा। उसके बाद मैंने देखा खिचड़ी मेरी कैसी बनी है, खोल के देख लेती हूँ एक बार, थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। खिचड़ी एकदम मस्त बन जाती है। 3 सीटी में मेरी खिचड़ी एकदम तैयार हो जाती है। उसके बाद मैंने छोटे मोटे काम किए, बर्तन थोड़े ठीक किए, इधर उधर रखे। और मेरी मेहंदी को चेक किया मैंने, क्योंकि मेरे को आज बालों में लगानी थी मेहंदी। तो मैंने देखा फिर नहाने में लेट हो जाएगा शाम तक, तो अभी इतनी गर्मी लग रही है तो शाम तक बहुत गर्मी लगेगी, इसलिए मैं जल्दी नहा ली। फिर मैंने मेहंदी देखी, मेहंदी लगाने वाली थी, इतनी में मेरा बेटा उठ गया था। और अभी ये उठ गया तो इसके लिए मेरे को 10-15 मिनट लग जाएंगे। इसको टॉयलेट करवाऊँगी, दूध पिलाऊँगी, तो उसमें मेरे को खूब टाइम लग जाएगा। तो इसके बाद मेहंदी को तो रख दिया साइड में, और बेटे को संभाला, उसको दूध पिलाया। और फिर लग गई मैं मेरे बालों में मेहंदी लगाने। बालों में मेहंदी मैं बहुत दिन पहले से ही लगाती हूँ, और मेहंदी लगाने में इससे बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और बालों में थोड़ा कलर भी आ जाता है। बालों में मेहंदी लगाने की आदत मेरी बहुत पुरानी है। और फिर मैंने बालों में मेहंदी लगाई। बालों में मेहंदी मेरे को खुद से लगाने की आदत हो रखी है, मैं खुद ही लगाती हूँ, क्योंकि रोज़ का काम है। किसको कहें कि आप मेरे के ये करो वो करो, तो मैंने खुद ही लगाने की आदत हो रखी है। बच्चे इधर मेरे खेल रहे थे। और आज हमारे घर में बन रही थी कटहल की सब्ज़ी। तो कटहल की सब्ज़ी हमेशा मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, तो इनको जाना था कटिंग करवाने, लेकिन उससे पहले इन्होंने कटहल काट दिया था। बोल काट के रख देता हूँ, तब तक और काम होते रहेंगे। और मेरा बेटा कर रहा था अपने पापा की हेल्प, पापा को लहसुन छील के दे रहा था। बोल धीरे धीरे इसको भी थोड़ा घर के काम करने की आदत हो जाएगी, तो इसको लहसुन दे दिया था। और ये भाई बड़ा खुश होकर छील रहा था। और मैं छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी, दही खिचड़ी खिला रही थी। फिर इन्होंने कटहल तो काट दिया था, लेकिन किचन बहुत फैल चुका था। नाश्ता किया और कटहल काटा, कटहल से बहुत गंदा हो जाता सब। फिर ये सब चले गए थे कटिंग करवाने। उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया पहले तो, और सब्ज़ी साइड में रख दी थी कटी हुई ढक के। फिर मेरे को पीनी थी चाय। मेरे हस्बैंड को मैंने पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, बोल मेरे को पीनी नहीं है। तो वो चले गए थे बच्चों को लेके कटिंग करवाने। और उसके बाद मैंने बनाई मैं अपनी चाय। और उनके आने से पहले मेरे को बहुत सारे काम करने थे साफ़ सफाई के, तो मैंने सबसे पहले अपनी चाय बनानी रख दी। और चाय रखने के बाद मैं आ गई रूम में मेरे बिस्तर ठीक करने। अब देख सकते हो आप रूम की हालत क्या हो रखी है। तो ये सब मेरे को बच्चों के आने से पहले व्यवस्थित करना है।
सबसे पहले मैंने ब्लैंकेट समेटी, जो अभी कुछ काम की नहीं है, बस ऐसी ही रखी रहती हैं, कब तक अंदर रखूँगी पता नहीं। और ये दूध के ऊपर लगाने का कपड़ा था, जो बच्चों की बचपन की गुदड़ियाँ थी, तो ये इधर ला के पता नहीं इन बच्चों ने क्यों रखा, मुझे भी नहीं समझ में आई। दही जमाते हैं उसके ऊपर रखते हैं, दही को ढक देते हैं, क्योंकि हल्की ठंड में दही अच्छी जमती नहीं है, तो फिर ये उसको दही के ऊपर लगाने के काम में लेते हैं, और कुछ काम में तो ये आती नहीं है। पता नहीं खेलते खेलते छोटा वाला बेटा है ना, इसको उठा के इधर ले आया। फिर सब व्यवस्थित किया और बिस्तर बिस्तर झाड़े। चादर सेट करने में भी खूब टाइम लगता है, लेकिन जब ये सेट होती है तो अच्छा भी बहुत लगता है। उसके बाद मैं बिस्तर झाड़ रही थी फटाफट से, और बहुत सारे काम कर रही थी, क्योंकि इसके बाद मुझे झाड़ू भी लगानी थी, और वो फटाफट आ जाएंगे कटिंग करवा के। फिर बाद में उनके आने के बाद में साफ़ सफाई के काम करने में बहुत दिक्कत आती है, बार बार आगे आगे आते रहते हैं तो डिस्टर्ब होता है। फिर दोनों रूमों के बिस्तर ठीक करने के बाद मैं आ गई थी किचन में। किचन में मैं अपनी चाय रख के गई थी, तो जो बन के अभी तैयार हो चुकी थी। तो उसके बाद मैं चाय पीऊँगी, और चाय मैंने निकाल दी थी। चाय थोड़ी ठंडी हो जाती है, तब तक मैंने देखा इधर भी थोड़ा ठीक कर देती हूँ, क्योंकि अब पोछा लगाऊंगी तो चेयर समेट के रख देती हूँ, क्योंकि बार बार चेयर आगे आएंगे और बच्चे पता नहीं भी कहाँ से कहाँ सामान रख देते हैं, पेन टेबल पे। फिर मैंने वो उनकी नोटबुक वगैरह इधर उधर पड़ी थी, वो हटाई। तब तक मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो जाती है, तब तक मैंने थोड़ी सी डस्टिंग कर ली, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं तो थोड़ा कचरा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा रोज़ क्लीन करना पड़ता है। फिर वो क्लीन करने के बाद मैं बैठ गई थी, क्योंकि मेरी चाय अभी पीने लायक हो गई थी। चाय मैं थोड़ा हल्का ठंडा करके पीती हूँ, मेरे को गर्म गर्म चाय नहीं पी जाती। चाय पीने के बाद हमने उठा लिया था झाड़ू, और अभी आ गया था झाड़ू का काम। बिस्तर बिस्तर झाड़ लिए, फिर मैंने झाड़ू लगाई। मेरी झाड़ू लग के पूरी ख़त्म हो भी नहीं थी, उससे पहले मेरे हस्बैंड आ गए थे। फिर वो बच्चों को नहलाने लग गए और मैं झाड़ू निकाल ली थी। फिर वो नहा के फिर उनको भी मेहंदी लगानी थी, लेकिन उन्होंने बोला जब तक तुम्हारा पोछा लगता है तब तक मैं सब्ज़ी बना देता हूँ, क्योंकि कटहल की सब्ज़ी यही बनाते हमेशा। और फिर मैं मेरा पोछा लगा रही थी, और ये इधर बना रहे थे कटहल की सब्ज़ी। कटहल की सब्ज़ी इनको बहुत पसंद है, और यहाँ हमारे यहाँ पे कटहल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो जब बाज़ार में जाते हैं तो यार इस सीज़न में पता नहीं दूसरी तीसरी बार हमारे कटहल की सब्ज़ी बन रही है। तो कटहल की सब्ज़ी बनाने के बाद में मैं आ गई थी इनके मेहंदी लगाने, क्योंकि इन्होंने तो अभी स्टार्ट किया, ज़्यादा दिन नहीं हुए मेहंदी लगाते हुए। और अब गर्मियों का मौसम भी आ रहा है, और कुछ ही कटिंग करा के थे, तो फिर मैंने अपने लिए घोड़ी थी, तो फिर इन्होंने बोला मेरे लिए भी तैयार कर देना, मैं भी कटिंग करवा के आऊँ, मुझे भी लगानी है। तो उसके बाद भाई मैंने अपने हस्बैंड के मेहंदी लगाई। इन्होंने मेरे काम में हेल्प की, तो मैं इनके काम में हेल्प कर देती हूँ। तो इनकी मेहंदी लगाने के बाद हम दोनों बैठ गई थी खाना बनाने। सब्ज़ी हमारी बन गई थी, फिर हम रोटियां बना रहे थे। जब ये घर पे होते फ्री होते तो किचन का काम हम लगभग साथ मिल के करते हैं। जब ये ऑफिस चले जाते, ड्यूटी पे होते हैं, घर पे नहीं होते और या फिर बिजी होते, तो मेरा तो अपना तो काम है ही किचन संभालना। लेकिन जब ये फ्री हैं, घर पे हैं, तो हम दोनों साथ में मिल के खाना बनाते हैं। और आज हम दोनों एक जैसे हो रखे थे, बालों में मेहंदी लगाए हुए और काम करते हुए। इधर हमारे बच्चे आराम से टीवी देख रहे थे, उनको नहला दिया था, वो खाने का वेट कर रहे थे। मम्मी पापा खाना बना रहे हैं, फिर खाना लेके आएंगे। और हम यहाँ फटाफट रोटियां बना रहे थे। मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी जल्दी रोटी बना सकते हैं, इनका हाथ किचन में बहुत तेज़ है, मेरे से भी ज़्यादा तेज़ चलता है इनका हाथ। और फिर हमारे खाना लग गया था। खाने में हमने सलाद काटा था, और वही हमारी कच्ची प्याज वाला रायता बना था, जो हम दोनों को बहुत पसंद है, लेकिन हमारे बच्चे खाते नहीं हैं। फिर हमने खाना खाया और थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करने। और किचन पड़ा एकदम फैला हुआ, किचन को देखेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हम हमारे बच्चों की लड़ाई देख रहे हैं। अब मैं लड़ाई देख देख के सोच रही हूँ, या तो इनको बिठाऊँ, डांटूँ, क्या करूँ। ये छोटा वाला बहुत शैतानी करता है, इसको आराम से बैठ के टीवी नहीं देखने देता। इसको खुद को अच्छा नहीं लगता ज़्यादा देर टीवी देखना, ये बोर हो जाता है टीवी से। फिर बच्चों की लड़ाई देखते देखते फिर मैं थक गई थी। मैं खड़ी हुई, किचन क्लीन किया, और फिर मैं नहा के आई। फिर मैं नहा के आके मैंने इनको भी बोला आप भी खड़े हो जाओ, आप भी नहाओ। फिर ये नहा के आई, तब तक मेरी चाय बन गई थी, मैंने चाय बनाई। उसके बाद वही हम निकल पड़े थे बाहर घूमने। तो बड़ा बेटा हमारा खेला था बाहर, ये भाग के आया, मम्मी कहाँ जा रहे हो, हम तो जा रहे हैं बाज़ार में, तेरे को चलना तो बता। फिर इसने मना कर दिया, ये हमारे साथ आया नहीं। फिर हम आ गए थे स्मार्ट बाज़ार। यहाँ से हमें थोड़ा गिफ्ट रेपर वगैरह, टेप वगैरह 2-4 आइटम लेनी थी, लेकिन ये मेरा बेटा आते ही बड़ी बड़ी चीज़ें उठा के बैठ गया। लेकिन हम हर बार इसकी मर्ज़ी नहीं चल सकती, मैंने इसकी गाड़ियाँ वगैरह उठा के रख दी थी, और जो चीज़ हम बाज़ार में लाने गए थे वो हमें मिली भी नहीं थी। फिर हमने पास की लोकल दुकान से ख़रीदा वो सामान। उसके बाद हम घर आ गए थे, और घर आके हमारी सुबह की सब्ज़ी बची हुई थी, कटहल की बहुत ज़्यादा सब्ज़ी बन गई थी। वो सब्ज़ी खाई, रोटियाँ बनाई, और फिर बच्चों को खिलाया। और अब मिलते हैं कल अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, सी यू।